So well students, good morning, it's Mohit sir and I'm going to teach computer subject of class 6 and this is first chapter on your screen, fundamental concepts of computer. तो बच्चों ये जो पहला आपका जो चैप्टर है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब होता है कंप्यूटर की बुनियादी सिद्धांत। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर के उसके सिद्धांतों के बारे में, उनकी विशेषताएं के बारे में, उनकी वर्गीकरण के बारे में, ये सभी वगैरह वगैरह हम लोग चर्चा करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, शुरुआत करने से पहले, कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ ऑटोमेटिक, फास्ट एंड एक्यूरेट। यानी कंप्यूटर एक विद्युत से चलने वाली मशीन है और ये स्वयंशील काम करता है, बहुत तेज और सटीकता से काम करता है। It works on the details given to provide result. It has a memory that can store and remember things. It can do mathematical calculation like addition, subtraction, multiplication and division, as well as logical operation like comparing alphabetical sequence. So that means बच्चों, कंप्यूटर अपना काम पूरी विस्तार से वो अपने कामों को स्वयंशील करता है, बहुत तेज़ी से करता है और वो उसके पास एक मेमोरी होती है जिसमें वो बहुत सारी चीज़ों को, डेटा को, इन्फॉर्मेशनों को वो संयुक्त करके रखता है। और ये मैथमेटिकल यानी कि गणितीय जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, इन सभी चीज़ों को वो बहुत बखूबी करता है। तो कुछ कार्यों के बारे में हम लोगों ने जाना इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, उसकी क्या गुणवत्ता है, कितनी फास्ट है, एक्यूरेट है। तो ये उसकी सबसे प्राइमरी, आप कह सकते हो उसकी प्राइमरी फीचर्स हैं जो काफ़ी फास्ट काम करता है और एक्यूरेट करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में नीचे दिया गया है। बिगिन ए वंडर मशीन दैट प्रीमियर इन्वेंशन, वी हैव टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स of the computer which can process, store and retrieve information in an amazing speed and accuracy। यानी एक आश्चर्यजनक मशीन है कंप्यूटर जो डेटा यानी जानकारियों को प्रोसेस करके और बहुत स्पीड और सटीकता से काम करता है। तो स्पीड के मामले में नीचे दिए गए हैं कि गति, स्पीड दैट मीन्स गति, उसकी कितनी गति है। ए कंप्यूटर इज़ ए वेरी फास्ट मशीन, इट्स परफॉर्म्स कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दैट अ ह्यूमन बीइंग डज इन मैनी ईयर्स इन अ फ्यू सेकेंड। यानी कंप्यूटर जो एक मशीन है वो मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को भी बहुत ही आसानी से करता है, जबकि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसानों के लिए वो कैलकुलेशन करने के लिए बहुत साल लग सकते हैं, उससे फ्यू सेकंड में, कुछ सेकंड में के अंदर ही कंप्यूटर करता है। इट प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और ये प्रक्रिया जो है मिलियंस यानी 10 लाख निर्देशों को भेजता है प्रति सेकंड। ये इसकी स्पीड की दर है। और स्पीड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मिप्स। सो मिप्स फुल फ्रॉम मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी प्रति सेकंड के दर पर ये 10 लाख इंफॉर्मेशन डेटा को प्रोसीड करता है, इतनी इसकी स्पीड है। और इसी को एक यूनिट बनाकर माइक्रो प्रोसेसर का स्पीडों को मेज़र किया जाता है। उसके बाद आता है एक्यूरेसी। द प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर इट्स एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर की सबसे प्राथमिक विशेषताएं हैं उसकी सटीकता, कि उसके कामों पर, उसके रिजल्ट जो आता है उस पर कोई शक नहीं किया जा सकता है, उसकी सटीकता इतनी निपुणता होती है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस द डाटा एक्यूरेटली, कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, और कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता। वंस द राइट इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन, जब एक बार एक
राइट मतलब सही निर्देश जब दे दिया जाता है कंप्यूटर को, द चांस ऑफ कंप्यूटर मेकिंग मिस्टेक इट्स 1 in a million और इवन लेस, यानी कंप्यूटर का गलती करने की जो संभावना है वो 1 मिलियन दैट मीन्स 10 लाख में एक या उससे भी कम, इतनी कम उसकी मिस्टेक की संभावना होती है, यानी कि उसकी मिस्टेक ना के बराबर होती है। आई होप कि बच्चों आप लोग समझते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ रहे हो। तो इस पेज में, इस चैप्टर के इस पेज में हम लोगों ने जाना कंप्यूटर की बुनियादी सिद्धांतों के बारे में, जिसमें से स्पीड आता है, एक्यूरेसी आता है, उसके बाद और भी है नेक्स्ट पेज में। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में उसको जानेंगे। सो वेल बच्चों, तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को स्टोरेज है, वर्सेटिलिटी है, और कंसिस्टेंसी है, ऑटोमेशन है और कम्युनिकेशन है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी अच्छी खासी देने वाला हूँ, तो ध्यानपूर्वक आप लोग इसको देखना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर इज़ इट्स स्टोरेज। तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्वालिटी होती है ये बहुत ही अत्यावश्यक क्वालिटी होती है। Storage of data and information on the computer allows the reduction of paper filling and other mundane tasks. तो स्टोरेज जो है ये इंफॉर्मेशन और डेटा को क्या करता है कि उसके काम के अनुसार उसे उस तरह से फिलिंग करता है, उस तरह से ज़रूरत अनुसार उन चीज़ों को लेकर वो प्रोसीड करता है। सो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम हैव बिग स्टोरेज मीडिया, और जो अत्याधुनिक जो कंप्यूटर के सिस्टम हैं उसमें बहुत बड़े स्टोरेज मीडिया होते हैं। यूजिंग प्रेजेंट अवेलेबल स्टोरेज डिवाइस दैट डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड क्विकली फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट इनटू द मेमोरी, गेट प्रोसीड एंड देन स्टोर्ड अगेन बैक इनटू द स्टोरेज यूनिट फॉर फर्दर यूज। तो अत्याधुनिक जो कंप्यूटर के सिस्टम होते हैं उनमें बड़ा स्टोरेज का ये प्रावधान होता है, जिसमें बहुत सारे डेटाओं को बहुत ही जल्दी से ट्रांसफ़र किया जाता है और उन्हें प्रक्रिया में डालकर उसे फिर से क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर उसे याद रखने के लिए भी उसको स्टोरेज में रखता है, उसे फिर से वर्क में लाने के लिए भी प्रोसीड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर की स्टोरेज में जो होते हैं, उनकी स्टोरेज जो ये क्वालिटी होती है उसमें ये सारी चीज़ होते हैं। तो स्टोरेज भी कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी है, या बोल लो तो फीचर्स है। Versatility. A computer does a number of different tasks. One movement it prepares result of particular examination. The next movement it gets busy solving sums, and it's between it may be used for listening to latest song. Briefly, a computer is capable of performing almost any task provided the task is reduced to a set of instruction. Versatility. दैट मीन्स कंप्यूटर की जो चंचलता है, जो उसकी ये क्या वो कहा जाता है, एक ही समय में काफ़ी टास्कों को करने की जो योग्यता है वो हो गया वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर ये ए नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क, अलग अलग किस्म के कामों पर वन मोमेंट एक ही समय पर ये रिजल्ट दे सकता है, एंड द नेक्स्ट मोमेंट इट बिजी सॉल्विंग सम एंड इट बिटवीन में वी यूज टू लिसनिंग लेटेस्ट सॉन्ग। आप कंप्यूटर में बहुत सारे काम कर सकते हैं एक ही साथ में। आप कोई सॉन्ग्स भी सुन सकते हो, सॉन्ग सुनने के दौरान भी आप उस पर काम कर सकते हो, और भी बहुत सारे उनके कैपेबल होते हैं परफॉर्मिंग करने के लिए, वो काम करने के लिए और भी कैपेबल होते हैं, जो टास्क को बहुत ही आसानी के साथ आपके निर्देश अनुसार करते हैं। तो ये इनकी गुण है, वर्सेटिलिटी यानी चंचलता, उसकी बहुत ही निपुणता है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही काम पर कंप्यूटर लगा हुआ है और दूसरी टास्क नहीं कर सकता, ये कई कामों को एक साथ भी कर सकता है।
कंसिस्टेंसी, द कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। तो बच्चों कंप्यूटर जो है कभी भी थकता नहीं है, कभी भी उसे थकावट महसूस नहीं होती है। जिस तरह से इंसानों को, जानवरों को और भी वगैरह वगैरह को जिस तरह से थकावट महसूस होती है, उस तरह कंप्यूटर को कभी थकावट महसूस नहीं होती है। दिस लीड्स टू इट गिविंग ए कॉन्सिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस आवर आफ्टर आवर। ये घंटों दर ये अपने काम करते रहता है, इसको थोड़ी सी भी थकावट महसूस नहीं होती है और ना ही इसकी काम में कोई भी किसी की कमी आती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। टायर्ड मीन्स थकना। उसके बाद ऑटोमेशन, कंप्यूटर इज़ फुल्ली ऑटोमेटेड। कंप्यूटर जो है एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, यानी स्वयंशील कार्य योग है, यानी कि खुद से वो काम करने योग्य कंप्यूटर है। कंप्यूटर इज़ फुल्ली ऑटोमेटेड। यू डू नॉट नीड टू डू द वर्क मैनुअली। Once a program is in computer's memory, the individual instructions are then transferred one after other to the control unit. तो ये ऑटोमेटिक काम करता है और you do not need, आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है मैनुअली उसको काम करवाने के लिए। once a प्रोग्राम, एक बार जब प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में जब सेट रहता है तो वो उस प्रोग्राम के तहत उससे इंस्ट्रक्शन, उससे निर्देश लेकर कंप्यूटर उस काम को करते रहता है ऑटोमेटिक। और ये कंट्रोल यूनिट उसको क्या करता है कि मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उस तरह से उससे काम करवाता है। सो ऑटोमेशन के मामले में यानी कि खुद से काम करने की योग्यता कंप्यूटर में भरपूर होती है। कम्युनिकेशन Today computers can communicate with each others and share the information. आज कंप्यूटर कम्युनिकेट यानी आदान प्रदान, एक दूसरे जगह से दूसरे जगह को आदान प्रदान करने के लिए अपनी जानकारियों को, डेटाओं को, इस मामले में भी कंप्यूटरों को प्रथम स्थान दिया गया है कि कंप्यूटर के माध्यम से आप कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। This is possible through communicate media such as modem, telephone lines, satellite, etc., which are used to connect each other. आप इससे कम्युनिकेट करने से पहले मॉडेम्स के जरिए, जो टेलीफोन लाइंस के माध्यम से जो जुड़ता है, जो आपकी नेटवर्क आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रदान करता है, जिससे आप पूरी वर्ल्ड के कंप्यूटर के साथ आप जुड़ जाते हैं। तो ये चीज़ कम्युनिकेट में पहले ज़रूरी होता है। मॉडेम के ज़रिए आपके मोबाइल कंप्यूटर में नेटवर्क का, इंटरनेट का जो योगदान होता है, और ये टेलीफोन लाइंस के ज़रिए, सैटेलाइट्स या वगैरह इसके ज़रिए भी कनेक्टेड होते हैं। द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर इज़ नोन एज नेटवर्किंग। और इस तरह के कनेक्शन को, इस तरह की जुड़ाव को कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जाता है। Today internet is a popular worldwide collection of network. आज के दिनों में इंटरनेट जो है बहुत ही मशहूर, बहुत ही विख्यात वर्ल्ड वाइड नेटवर्कों का कलेक्शन है। That links million of computers together globally, जिसकी लिंक 10 लाख कंप्यूटरों को एक साथ ग्लोब करता है। एक साथ मतलब जिससे कनेक्ट होकर एक साथ अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसमें देखा गया कि कम्युनिकेशन के मामले में भी कंप्यूटर की कोई जवाब नहीं है। और लेकिन हाँ, उससे पहले कि कम्युनिकेशन आप करें, आपके कंप्यूटर में नेटवर्किंग यानी इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, जो मॉडेम के माध्यम से या टेलीफोन लाइन के ज़रिए से, या ऐसे बहुत सारे ये है वाईफाई है, जिससे कनेक्ट होकर आपका कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकता है। आई होप कि बच्चों इस चीज़ों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। अब आ गया लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ ए मशीन क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय ए मैन। ए कंप्यूटर हैज़ नो ब्रेन ऑफ इट्स ओन। उसके लिमिट के बारे में, तो कंप्यूटर जो है एक मानव द्वारा बनाया गया एक मशीन है
और कंप्यूटर के उसके खुद अपना दिमाग नहीं है, जिस तरह से इंसानों का अपना दिमाग होता है उस तरह से कंप्यूटर का दिमाग नहीं है। और ये कोई भी रिज़ल्ट है वो इंसानों के निर्देश के अनुसार ही अपना रिज़ल्ट को व्यक्तित करता है। और ये बहुत समय तक ये चीज़ों को स्टोर करके रखता है और उस चीज़ों को सही है गलत है ये चीज़ को वो दर्शाता है। तो कंप्यूटर जो है इसकी एक लिमिटेशन होती है। तो ये कंप्यूटर लिमिटेशन में इसके खुद का दिमाग नहीं होता है, मानव द्वारा निर्मित के निर्देशों के अनुसार ही यह अपने रिजल्टों को देता है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ठीक इसमें बताया जा रहा है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो आज हम लोग देख रहे हैं अवस्था, जो सिचुएशन आज देख रहे हैं, जो पोजीशन कंप्यूटर का देख रहे हैं, ये एक जनरेशन के माध्यम से होते हुए आज तक पहुंचा है। तो अभी तक कंप्यूटर की 5th जनरेशन जो है आ चुका है। 5th जनरेशन जो है लेटेस्ट जनरेशन है। और ठीक हम उस तरह से जानेंगे कि ये कैसे स्टेप बाय स्टेप और कैसे पुराने फर्स्ट जनरेशन में यानी पुराने ज़माने के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल होते थे और कितने कितने समय सीमा में वो चलते थे, कौन से समय सीमा में वो पॉपुलर थे। एज वी नो दैट जनरेशन मीन्स एज ग्रुप, जैसे कि हम लोग को पता है कि जनरेशन का मतलब होता है एक एज ग्रुप यानी कि उम्र का समूह। द कंप्यूटर दैट वी सी टुडे इज़ नॉट सेम एज इट वॉज सम ईयर्स बैक। आज जो कंप्यूटर हमें दिखने को मिल रहा है वो वैसे ठीक उसी तरह का कंप्यूटर कुछ साल पीछे अगर चले जाए तो उस तरह के कंप्यूटर हमें दिखने को नहीं मिला था। इट हैज़ पास थ्रू मैनी जनरेशन टू रीच इट्स करेंट फ्रॉम। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट जनरेशंस विच लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। चलो हम लोग इसमें सीखते हैं किस तरह से कंप्यूटर का जनरेशन डेवलप हुआ है। पहला जनरेशन कंप्यूटर जो है वो इन्वेंटेड हुआ था, आविष्कार हुआ था बिटवीन 1940 एंड 1955, यानी 1940 से लेकर 1955 के दौरान ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। और इस दौरान ये कंप्यूटर खूब चला और उनके फीचर्स थे दे वर हैवी एंड लार्ज इन साइज। ये बहुत ही भारी होते थे और बहुत बड़े होते थे, साइज में आकार में बहुत बड़े होते थे। दे जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्माहट ये जनरेट करते थे, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। एंड दे यूज़ वैक्यूम ट्यूब्स, और उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल किया जाता था वो था वैक्यूम ट्यूब्स। दे वेर वेरी एक्सपेंसिव, और हाँ वो बहुत ही खर्चीले और बहुत ही महंगे होते थे। एग्जाम्पल के तौर पे एडसेक, एडवैक ये हो गए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल। बच्चों अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह के फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल आए तो आप ये 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो। और अगर फीचर्स के बारे में आए तो आप अपने तरफ से भी समझ कर भी इसको लिख सकते हो, जैसे कि ये बहुत ही हैवी और लार्ज साइज में होता था। और हाँ ये ज़रूर लिखना कि वैक्यूम ट्यूब इसमें इस्तेमाल किया जाता था उस ज़माने में। उस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब जो होता था उसका मेन कंपोनेंट्स थे। अब बच्चों सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बता दें कि द कंप्यूटर्स आफ्टर 1955 आर नोन एज सेकेंड जनरेशन। और ठीक 1955 के बाद जो कंप्यूटर आया उससे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का नाम दिया गया था। और इनके फीचर्स हो गए, ये थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था दे वर स्मॉलर इन साइज देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये पहली जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले साइज़ों में आकार में छोटे थे। उसके बाद इसमें एक विद्युतिक डिवाइस यंत्र का इस्तेमाल किया गया था जो ट्रांजिस्टर कहा जाता था। ये इसमें इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स था ट्रांजिस्टर। इसकी मदद से ही डेटा को इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता था। दे वेर फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स and also less expensive. Example IBM
1001 IBM 700। तो ये इसके उदाहरण एग्जाम्पल हो गए हैं। तो ये जो थे, इससे पहले वाले कंप्यूटर के जो जनरेशन थे उनके मुकाबले ये तेज़ थे, बहुत ही स्पीड में काम करते थे, और ये कम खर्चीले वाले थे। और इनमें इस्तेमाल होने वाले जो कंपोनेंट्स थे उनको ट्रांजिस्टर्स कहा जाता था। उसके बाद आते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन्वेंटेड द यूज आफ्टर 1960। 1960 के दशक के बाद जो कंप्यूटर हमारे बीच आया उसे थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर का नाम दिया गया, यानी कि तीसरा जनरेशन कंप्यूटर। अब बच्चों इसके भी फीचर्स थे। तो दे वर स्मॉलर इन साइज देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो ये जो साइज़ में जो था ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से छोटा था। और इस पर ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि प्रत्येक जनरेशन के चेंजिंग पर कंप्यूटर जो है हमारे लिए कंफर्ट बनता जा रहा था हर मुकाबले में, चाहे काम के मुकाबले में हो, चाहे एक्सपेंसिव के मुकाबले में हो, चाहे वो साइज़ के मुकाबले में हो। तो हर जनरेशन की चेंजिंग पर कंप्यूटर हमारे लिए काफ़ी आरामदायक कंफर्ट बनते जा रहा था। तो हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में। तो ये छोटे थे साइज़ में, और ये जो है कम खर्चीले वाले थे, और दे वर फास्टर एंड मोर एक्यूरेट देन सेकंड जनरेशन। और ये बहुत ही तेज़ थे और बहुत ज़्यादा सटीकता से परिणाम को निकालते थे। किसके मुकाबले? तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले। दे यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसमें जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल किया जाता था उस कंपोनेंट्स का नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एग्जाम्पल के तौर पर वैसे कंप्यूटरों का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। IBM 360, ICL 1900, ये दो एग्जाम्पल हो गए हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। आई होप कि बच्चों आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हो। ठीक हम लोगों का भी तो जनरेशन चेंज होते होते आज हम लोग जो जितना डेवलप हुए हैं, ठीक हमारे पहले के जनरेशन में उतना डेवलपमेंट नहीं था। तो जनरेशन जो है डेवलपमेंट को भी लाता है। अब बात कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है ये 1970 के दशक के बाद शुरू हुआ, और इसके फीचर्स थे, ये साइज़ में बहुत स्मॉल थे, छोटे थे, और दे आर चीपर एंड फास्टर। ये सस्ता और तेज थे, काम करने में बहुत ही तेज थे। दे आर वेरी इजी टू हैंडल, और इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता था। इसको हैंडल करना, इसको चलाना या इससे काम लेना बहुत ही आसान होता था। दे यूज़ ए डिवाइस कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, और इसमें जो डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था उसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर। तो ये बच्चों आज के दौर में जो हम लोग कंप्यूटर देख रहे हैं ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। ये साइज़ में आप तो ठीक देखते हो जिस तरह से छोटे होते हैं, और ये सस्ता भी होता है और बहुत तेज़ काम करता है, और इसको चलाना भी बहुत आसान होता है। तो ये सारे ये हो गए फीचर्स हो गए, इसकी विशेषताएं हो गई, इसकी खूबियाँ हो गई। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आजकल हम लोग देख रहे हैं। अब आता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। द कंप्यूटर ऑफ फिफ्थ जनरेशन हैव फॉलोइंग फीचर्स। इनके भी कुछ फीचर्स, उनकी भी विशेषताएं हैं। तो ये जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है ये दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विच मेक्स द कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स। ये दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर काम करता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ये भी सोच सकते हो कि एक ह्यूमन बींग्स जिस तरह से काम करता है, जो खुद से सोच कर, जिसके पास सोचने की क्षमता होती है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें ये फीचर्स है कि ये इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी मदद से ये कंप्यूटर ठीक मतलब ऑटोमेटिक बहुत सारे कामों को कर सकता है ह्यूमन बींग्स की तरह। विच मेक्स कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स।
The intelligence of these computers will be greatly improved to make logical and sensible discuss just like human beings. और ये जो कंप्यूटर होते हैं ये बहुत ही इम्प्रूव्ड, ग्रेटली इम्प्रूव्ड, बहुत ही महान, ये तब महान इसमें प्रगति हुआ है जो सेंसिबल यानी कि ह्यूमन बींग्स की तरह, जिस तरह से मानव इंसान लोग जिस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कोई भी टॉपिक पर, जिस तरह से काम करते हैं उस तरह से ये कंप्यूटर काम करता है। दे विल बी यूज्ड एरियाज सच एज रोबोट्स, डिज़ाइनिंग एंड डिफेंस। इस तरह का कंप्यूटर का खास करके इस्तेमाल होता है रोबोटिक्स, जो रोबोट बनाया जाता है, जो रोबोट जिस तरह से खुद ब खुद अपना काम करता है, उसको एक बार उसमें प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है, फिर वो सारे काम इंसानों की तरह करता है। ऐसे कंप्यूटर का इस्तेमाल रोबोटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कोई डिज़ाइनिंग करने में या डिफेंस के मामले में या फिर वेदर कास्टिंग या फिर स्पेस रिसर्च, ये सब वगैरह में इन सब कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया आपका 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो आज की डेट में बहुत ही डेवलप कंप्यूटर होता है, जो ह्यूमन बींग्स की तरह रिएक्ट करता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर की प्रकार, कंप्यूटर का टाइप्स, किस किस टाइप्स के किस किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। सो आप लोग यहाँ पर देखोगे बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, 3 किस्म के कंप्यूटर का कैटेगरी बनाया गया है, 3 किस्म के वर्गीकरण किया गया है कंप्यूटरों में, जिसमें आता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हम लोग जानेंगे एनालॉग कंप्यूटर आखिर होता क्या है। इट इज़ स्पेशल पर्पस मशीन विच परफॉर्म ए पर्टिकुलर वर्क एंड मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस। दरअसल साइंस के फील्ड में, साइंस के क्षेत्र में काम करने वाले जो कंप्यूटर होते हैं, जो अपना परफॉर्म करते हैं और वो जिसमें साइंस के क्षेत्र में काम करने में जो बहुत ही महारती हासिल किए हैं, ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं इन्हें एनालॉग कंप्यूटरों के शाखाओं में रखा गया है। फॉर एग्जांपल के तौर पे थर्मोमीटर, वोल्टमीटर, रेडार्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ जो है साइंस के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और रेडार्स जिसकी मदद से बहुत सारे चीज़ों को पता लगाया जाता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर स्थापित है। उसके बाद आते हैं बच्चों डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है इट ऑपरेटेड बाय काउंटिंग, इट एक्सप्रेस होल क्वांटिटीज इन नंबर, इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन नंबर्स एंड ऑपरेट देम मैथमेटिकली। तो डिजिटल कंप्यूटर का खास करके इस्तेमाल होता है गणितीय विषय में, जहाँ पर काउंटिंग हो गया या क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी हैं इनके कितने क्वांटिटी हैं, ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए ये सारे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सो बच्चों डिजिटल कंप्यूटर खास करके मैथमेटिकली यानी कि गणितीय चीज़ों पर इसका इस्तेमाल होता है, जिसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर एंड डिज़रेबल फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स आर समटाइम्स कंबाइंड टू क्रिएट ए हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर में इसके फीचर्स में ये ऊपर दिए गए एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिलाकर कभी कभी बनाया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, इस तरह से। उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटरों का श्रेणी विभाजन। बच्चों क्लासिफिकेशन का मतलब होता है श्रेणी विभाजन, उसे अलग अलग श्रेणी में विभाजन किया जाता है। तो कंप्यूटर को हम लोगों ने खास करके 5 क्लासिफिकेशन 5 श्रेणी विभाजन में विभाग किया गया है। पहला आता है मोबाइल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ओके बच्चों, सो मोबाइल कंप्यूटर क्या है? मोबाइल कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वो कंप्यूटर है जो आसानी से आम जनता और आम लोग भी इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल करके अपना बहुत सारे कामों को कम समय के अंदर करते हैं।
So mobile computers are smallest computer designed to be carried around by user. Laptop, tablet, personal data assistants, PDS, and portable media players are also mobile computer. तो बच्चों मोबाइल कंप्यूटर जो है सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं और इसके डिज़ाइन किया गया है ताकि यूज़र इसे आसानी के साथ कहीं भी लेके जा सके आ सके, जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट हो गया, पर्सनल डाटा असिस्टेंस हो गया और इसमें मीडिया प्लेयर्स वगैरह, मोबाइल हो गया, ये सारी चीज़ जो है मोबाइल कंप्यूटर कहा जाता है। इनके मदद से यूज़र जो है बहुत सारे अपने कामों को अंजाम देते हैं। उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। इट इज़ स्मॉल इन साइज एंड डिज़ाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन ओनली एट ए टाइम। तो माइक्रो कंप्यूटर में सबसे पहले बात आप लोग जान लो, इसकी डिज़ाइन इस तरह से की गई है, ये साइज़ में छोटा होता है और इसे एक समय में एक ही यूज़र, एक ही पर्सन इस्तेमाल कर सकता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर और पीसी। तो इसे पर्सनल कंप्यूटर यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर भी कहा जाता है, इस शॉर्ट फॉर्म में पीसी भी कहा जाता है। और ये आता है बच्चों बहुत से छोटे साइज़ों में आता है। दे हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज यानी कि जमा रखने का कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है। एंड देयर प्रोसेसिंग स्पीड इज़ स्लोअर देन दैट ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। इसकी जो प्रक्रिया, जो स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड है, जो प्रक्रिया की गति है, ये स्लोअर है, धीमा है। किससे धीमा है? तो मिनी कंप्यूटर से धीमा है। दे यूज़ माइक्रो प्रोसेसर, और इसमें इस्तेमाल माइक्रो प्रोसेसर का होता है। ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो ये कंपोनेंट्स है जिससे पूरे कंप्यूटर का डेटा प्रोसीड होता है और प्रोसेसिंग होकर संपूर्ण काम को अंजाम दिया जाता है। मिनी कंप्यूटर। तो उसके बाद आते हैं बच्चों मिनी कंप्यूटर। इट इज़ स्मॉल जनरल पर्पस कंप्यूटर varying in size from a small desktop model to a 4-drawer file cabinet। तो मिनी कंप्यूटर जो है ये स्मॉल जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये खास करके छोटा और साधारण कंप्यूटर है जो जिसमें डेस्कटॉप होता है और इसमें 4-drawer फाइल कैबिनेट यानी कि 4 जैसे ड्रॉयर होता है, जैसे हमारे घरों में ड्रॉयर है जिसमें हम लोग सामान वगैरह रखते हैं, इस तरह के ड्रॉयर टाइप में इसमें फाइल कैबिनेट होता है जिसमें फाइल को रखा जाता है। इन कंपैरिजन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इट इज़ हायर प्राइस, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड हाई ऑपरेटिंग स्पीड कंप्यूटर। इसमें जो है माइक्रो कंप्यूटर इट इज़ हायर प्राइस, ये सबसे हायर मतलब सबसे ज़्यादा इसकी प्राइस्ड होती है, और लार्ज इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है स्टोर करने की, और इसकी ऑपरेटिंग स्पीड जो है वो काफ़ी हाई होता है, बहुत ही तेज़ होता है। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बच्चों मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? इट इज़ डिज़ाइन इन सच ए वे दैट इट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। इसकी दरअसल डिज़ाइन की जाती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें डाटा स्टोर करने के लिए, और बहुत सारे ऑपरेशनों में, बहुत सारे कामों में इसको परफॉर्म करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर हैज़ फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड एंड ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी। मेन फ्रेम कंप्यूटर का बहुत ही हाई फास्टर, बहुत ही तेज़ इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है, प्रक्रिया की गति है, और ग्रेटर स्टोर कैपेसिटी और महान बहुत ज़्यादा स्टोर करने के लिए डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की क्षमता है। इट सपोर्ट ए वाइड रेंज ऑफ इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स विथ हाई स्पीड। दे आर मेनली यूज्ड इन गवर्नमेंट्स, एयरलाइंस एंड बैंक्स। तो बच्चों इसमें बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब ह्यूज परिमाण में स्टोर करने की क्षमता होती है, और ये जो है इसकी खास करके इस्तेमाल होता है गवर्नमेंट यानी कि सरकारी बड़े बड़े कार्यालयों में, एयरलाइंस और बैंकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर। इट इज़ मोस्ट पावरफुल एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर
It is a very large size in supercomputer. Various CPU work simultaneously and perform very difficult job. तो सुपर कंप्यूटर जो है ये बहुत ही पावरफुल और फास्टेस्ट होता है, बहुत ही ताकतवर और तेज़ होता है, और ये बहुत लार्ज बड़ा होता है साइज़ में। और ये सीपीयू और इसके जो सीपीयू होते हैं वो अलग अलग बहुत सारे बहुत कठिन कामों में ये अपना डिफ़िकल्ट परफॉर्म करता है। एंड दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ मेनली यूज्ड इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। प्रेम was the first supercomputer of India. Other example, Cray 2, NEC 500, etc. तो प्रेम जो है ये हिंदुस्तान का पहला सुपर कंप्यूटर है, और इसका ये साइज़ में लार्ज होता है, एंड ये बहुत सारे स्टोरेज कैपेसिटी वेरी फास्ट होता है। सो दैट कॉज सुपर कंप्यूटर्स। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर in modern era, computers are being used in almost all fields, but it is not possible to describe all of them. Let us know some important fields where computers are used. तो बच्चों, मॉडर्न कंप्यूटर्स में जो इसके इस्तेमाल होते हैं ये बहुत ही इस्तेमाल होने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये इनके कुछ क्षेत्र बताया गया है, जो जगह बताया गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एट होम, इन एजुकेशन। तो एट होम में कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग म्यूज़िक, वॉचिंग मूवीज़। जैसे कि बच्चों घर पर कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो प्लेइंग गेम्स, मूवीज़ या म्यूज़िक सुनने के लिए। एंड राइटिंग लेटर्स, स्टोरिंग एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स एंड कीप ट्रैक मंथली एक्सपेंडिचर, यानी घर का टोटल बजट या एड्रेस या टेलीफोन नंबर वगैरह वगैरह स्टोर करने के लिए, उसमें सेव करके रखने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का घर पर इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज एन एजुकेशनल एड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड इनहेचिंग ग्रामर एक्सेट्रा। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग घर पर एजुकेशन वाले शिक्षा के लिए भी करते हैं, और उसमें किसी भी सब्जेक्ट पर उसमें कैलकुलेशन या वगैरह ग्रामेटिकल ये सब चीज़ पर भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। तो घर पर इस्तेमाल होने के लिए कंप्यूटर भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इन एजुकेशन, कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। दे कैन प्रोवाइड ए लार्ज डेटा बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन, also used school and colleges to impart knowledge to students in highly scientific and practical manners. In school administrations, computer helps in making result, maintaining students and teachers record. तो कंप्यूटर का इस्तेमाल स्कूलों में, एजुकेशन लाइन में, कॉलेजेस में, लाइब्रेरीज में इसमें इस्तेमाल होते हैं, जिसमें बहुत सारे रिकॉर्डों को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, एंड स्टडी को और भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है इन एजुकेशनल फील्ड में। इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इन अर्लियर डेज क्रिएटिंग कॉमिक strips was a difficult work as each picture had to be drawn by hands. Nowadays, cartoons can be easily drawn on computer. The pictures can be modified on a computer according to requirement of the film. तो बच्चों, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन की दुनिया में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। आज के दिनों में जिस तरह से कार्टून शो वगैरह में कार्टूनों को ड्रॉ करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, और फिल्म के अनुसार जिस तरह से उनकी ज़रूरत होती है, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें जिस तरह से तब्दीली किया जाता है, इसमें भी कंप्यूटर का अहम रोल होता है। स्पेशल इफेक्ट्स कैन ऑल्सो बी क्रिएट यूजिंग कंप्यूटर्स सच एज ए सीक्वेंस ऑफ एन अर्थक्वेक, ए फायर और ए बैटल, एंड these special effects are reproduced in a film combined with real scenes and characters. तो बच्चों, जिस तरह से फिल्मों में जिस तरह से सीन होते हैं, अर्थक्वेक या फायर, आग का जलना, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे
इम्पॉसिबल सीन वगैरह को कंप्यूटर के माध्यम से उससे कंबाइन करके रियल सीन में बदला जाता है और उसके कैरेक्टर के अनुसार उसमें उस चीज़ को दर्शाया जाता है। तो एंटरटेनमेंट में भी कंप्यूटर का एक अहम रोल है। इन ऑफिसेस कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑफिसेस फॉर स्टोरिंग डाटा। तो कार्यालयों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है डाटा यानी कि जानकारियों को स्टोर करके रखने के लिए। इट इज़ ईजी टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑन ए कंप्यूटर। ये बहुत ही आसान होता है कंप्यूटर में मेंटेन करके रिकॉर्ड रखना, और उसके बाद में फाइल फोल्डर्स और इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना और या ईमेल करना या और भी बहुत सारे कामों के लिए ऑफिस में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर हमें समय बचाता है और ये बहुत आसानी से काम करता है, जिसके कारण कंप्यूटर ऑफिस में और भी बहुत सारी जगहों पे मशहूर होते जा रहा है। इन बैंक्स, सो बैंकिंग is made more easier with the help of computers. All details customer accounts are fed into the computer. There is limited paperwork in banks for accounting these days. Through ATMs, one can withdraw money at any hour of day. The customer account balance is updated automatically. तो कंप्यूटर जो है बैंक में सबसे अहम रोल निभाता है। बैंक के बहुत सारे कार्यों को वो बहुत ही निपुणता और सटीकता के साथ वो करता है। बहुत सारे लोगों का अकाउंट मेंटेन करना, एटीएम से पैसा विड्रॉ करना, ये सारी कंप्यूटर की मदद से ही होता है और ये सारा काम कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपडेट करते रहता है। फॉर एयरलाइंस इन रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइंस और रेलवे रिजर्वेशन जैसी एक बड़ी संस्था में कंप्यूटर अपना रोल बहुत ही अच्छी तरह से निभाता है, जिसमें टिकट बुकिंग करना और टिकट बुकिंग करना और फिर इसमें इस तरह से कंप्यूटर जो होते हैं ये नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। इट एनेबल्स पीपल टू बुक टिकट्स फ्रॉम एनी टाउन और सिटी फॉर एनी प्लेस डिजायर्ड। और किसी भी शहर से किसी भी जगह से लोग इसके कंप्यूटर की मदद से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। फॉर बुकिंग ए टिकट विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर, द रेलवे एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ जर्नी बाय एनी स्पेसिफिक ट्रेन फ्लाइट अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी। तो बच्चों, जिस तरह से एयरलाइंस और रेलवे जिस तरह से प्रोवाइड किया गया है हर व्यक्ति के लिए कि वो अपने घरों से, अपनी जगह से, अपने शहरों से कहीं से भी अपने टिकट को बुक कर सकता है, जिससे उसका समय और मेहनत दोनों की बचत होती है और आसानी से वो बुकिंग करके वो यात्रा कर सकता है। इसमें भी कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इन टेलीकम्युनिकेशन, टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब we use computer. The information can either in the text, picture, sound or video graphic which can be transferred electronically from one to another computer. तो टेलीकम्युनिकेशन में आता है कि हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी जानकारी को पूरी दुनिया में शेयर करने के लिए, यहाँ से वहाँ भेजने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और इसमें जानकारियों में आपके टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड, वीडियो, ग्राफिक वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकते हैं जिसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन टू अनदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी दवाई के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और मेडिकल लाइन के मामले में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इट बिकेम ईजी फॉर डॉक्टर्स टू डायग्नोस एंड द डिजीज एंड प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। और ये डॉक्टरों को काफ़ी मदद करता है मरीजों को चेकअप करके उसे सही मेडिसिन देने में। कंप्यूटर इज चेंजिंग द टेंडर इन मेडिसिन एंड सर्जरी एंड मेथड ऑफ डायग्नोसिस। Now treatment of different diseases can be possible through video conferencing with the help of computer। और कंप्यूटर की मदद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी लोग एक दूसरे से जुड़कर अपने डिस्कस को शेयर करते हैं, जिसकी मदद से कंप्यूटर मेडिकल लाइन में भी बहुत ही कारगर साबित हुआ है। इन डिफेंस, कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल डिफेंस सर्विस, मॉडर्न वेपन्स and missiles
are dependent on computers. Today, computer not only helps in designing and making weapons but also controls their function. आज के दिनों में कंप्यूटर जो है डिफेंस यानी सुरक्षा के मुकाबले में भी ये एक अच्छे वेपन्स, एक अच्छे हथियार के तौर पे भी काम करता है। एंड ये सिर्फ उसकी डिज़ाइनिंग ही नहीं उसकी सारे कामों को करता है। इन स्पेस टेक्नोलॉजी उसके बाद बच्चों आता है स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी अंतरिक्ष तकनीकी में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ए नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लिंक्ड विथ कंप्यूटर्स प्रोवाइड ए लॉट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट स्पेस रिसर्च। और स्पेस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर जो है सैटेलाइट से जुड़कर वो सारी जानकारियों को, इंफॉर्मेशन को स्पेस रिसर्च के द्वारा जो सारी जो इंफॉर्मेशन होती है उन्हें दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र करता है, भेजता है। So that's all students. I hope you understood better this chapter, and you have to see this video more than more, and any doubt then you can call me. So till then, goodbye students. Thank you.